नमस्कार, मैं आपकी दोस्त शोना शर्मा। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधा गुवाहाटी निकलते हैं। गुवाहाटी असम राज्य का सबसे बड़ा शहर है जो भारत के पूर्व में बसा हुआ है। दिसपुर असम की राजधानी है। ज़्यादातर गुवाहाटी के अंदर लोग कामाख्या मंदिर के दर्शन करने आते हैं। कामाख्या मंदिर हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है और यह मंदिर गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। तो चलिए अब सीधा मंदिर में चलते हैं। जब आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक स्लिप बनवानी होती है। उस स्लिप के अंदर ये मेंशन होता है कि आपके साथ कितने लोग आए हैं, यानी कि उन सदस्यों के नाम। अगर 4 लोग आए हैं तो 4 लोगों की आईडी और साथ ही उनके नाम, फ़ोन नंबर ये उस पर्ची पे लिखे जाते हैं। यहाँ से इस स्लिप को बनवाने के बाद ही आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और मंदिर के मुख्य द्वार पर यह स्लिप आपसे ले ली जाती है। अब ये पर्चियाँ कहाँ बनती हैं, इसके लिए आप कंफ्यूज ना हो तो मैं बता दूं आपको। जब आप यहाँ मंदिर पहुँचेंगे तो बिल्कुल सामने आपको माँ कामाख्या देवालय हेल्थ केयर सेंटर सामने दिखाई देगा। उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे स्लिप बनती हैं। कामाख्या माता के दर्शन से पहले इस तरह खूबसूरत मार्केट सजी होगी जहाँ पे माता रानी की चुनरी वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। वो फूल और चाय वगैरह पीने के लिए भी जगह है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। शिव भगवान के जो हैं छोटी छोटी मालाएं, ये रुद्राक्ष और मतलब यहाँ पर कच्चे रुद्राक्ष भी मिलते हैं। ये कच्चे रुद्राक्ष हैं और फिर इस रुद्राक्ष के अंदर से ये ऊपर के कवर्स उतार के रुद्राक्ष मिलते हैं। तो मतलब गुवाहाटी एक ऐसा प्लेस है आसाम का जहाँ पर कच्चे रुद्राक्ष मिल जाते हैं। तो ये पूरी मार्केट है, बड़ी सुंदर मार्केट है वैसे, और लोग भी बहुत सुंदर लगते हैं यहाँ पे, बिल्कुल अपने ड्रेसअप सेंस के साथ। कहते हैं 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मंदिर में माता अम्बे की, माता दुर्गा की कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी चित्र नहीं है, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से या किसी कपड़े से ढका रहता है और जिसमें लगातार पानी बहता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर के अंदर कहा जाता है कि यहाँ माता की योनि की पूजा की जाती है। योनि भाग के यहाँ होने से कहा जाता है कि माता को यहाँ पर रज सलवा भी होता है। रज सलवा जिसे हम लेडीज़ की मंथली प्रॉब्लम भी कहते हैं। हर साल यहाँ अम्बुबाची मेला लगता है और इस मेले के दौरान कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है और पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। इस अवसर पर 3 दिनों तक मंदिर का कपाट बंद रहता है और चौथे दिन विशेष पूजा अर्चना के साथ मंदिर का कपाट खोल दिया जाता है। मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार अम्बुबाची मेले के समय हर साल 25 लाख श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। आप सबको एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि जब कहते हैं कि हिंदू धर्म में अगर महिला को पीरियड्स होते हैं तो वो कोई भी शुभ या धर्म का काम नहीं कर सकती, लेकिन असम में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर पीरियड्स के समय भी महिला मंदिर के अंदर जा सकती है, भगवान के दर्शन कर सकती है, माता रानी के दर्शन कर सकती है, पूजा पाठ कर सकती है, दिया जला सकती है। हर साल की 22 जून से 26 जून तक इस मेले का आयोजन होता है। अब बात करते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई मान्यता की। कहा जाता है माता सती के प्रति शिव भगवान का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के 52 भाग किए थे। जिस जिस जगह पर माता सती के शरीर के अंग गिरे वह शक्तिपीठ कहलाए और यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का योनि भाग गिरा था। उसी से कामाख्या महापीठ की उत्पत्ति हुई थी। अब मैं मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गई हूं जहां पर बहुत लंबी लाइनें लगी होती हैं। 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये की टिकट है और 500 वाली वीआईपी टिकट है। थोड़ा यहाँ पे टिकट सिस्टम है। 500 रुपये की टिकट पे थोड़ा वीआईपी एंट्री है तो मैंने 500 रुपये की टिकट ली है। तो बाकी मेरी लाइन खाली है। वीआईपी में भी कितनी देर में दर्शन होते हैं क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और ये देखो ये सब पर्चियाँ दे रहे हैं यहाँ पर, जो पर्चियाँ हमने बनवाई थी येलो कलर की, फिर उसके बाद एंट्री होगी।
अब ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये 50 रुपये की टिकट है और इसका जो रास्ता है वो अलग है। तो इसमें कम से कम 4 या 5 घंटे लग जाते हैं आपको लाइन में लगे लगे। अब मेरा नंबर आ गया और मैं दर्शन करने जा रही हूँ और आप भी कीजिए। जी हाँ, यह वही मंदिर है जिसमें माता सती की योनि गिरी थी और यही कारण है कि यहाँ पर माँ की योनि की ही पूजा की जाती है। वैसे तो यहाँ पर दिन भर भक्तों का ताना बाना लगा रहता है, लेकिन कुछ स्पेशल डे होते हैं जैसे कि दुर्गा पूजा होती है, पोहान बिया होता है, दुर्गा देउल फेस्टिवल होता है, बसंत पूजा होती है, मदन देउल एक फेस्टिवल होता है, ये असम में मनाया जाता है। अम्बुवाची फेस्टिवल जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, जिस समय 3 दिन के लिए जो मंदिर के द्वार है बंद कर दिए जाते हैं, और एक मानासा पूजा। इस दौरान पे यहाँ का मंदिर का जो रूप होता है वो बहुत ही भव्य होता है। बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं मंदिर के द्वारा, मंदिर की संस्था के द्वारा। तो आप इस समय ज़रूर आइए क्योंकि इस समय बहुत मज़ा आता है। जब आप इस तरह के त्योहारों के समय आते हैं तो आप हिंदू धर्म को एक अलग ही रूप में देखेंगे और एक इतना सुंदर ये सनातन धर्म लगता है। जिस समय इस समय सभी लोग एक संतरी कलर के भगवे कपड़ों के अंदर होते हैं और हर जगह माँ दुर्गा का जाप चल रहा होता है। तो जब आप आएंगे तो आपके अंदर एक अलग ही भक्ति की शक्ति का जन्म होगा। तो वीआईपी दर्शन में भी कम से कम आधा घंटा तो यहाँ पे लगते हैं और दूसरी सबसे यहाँ से एग्ज़िट होता है मंदिर की एंट्री होने के बाद। अब आप मेरे हाथ में कबूतर देख रहे होंगे। यहाँ पर एक विशेष पूजा की जाती है जिसे कहते हैं संकल्प लेना। किसी भी पशु पक्षी को मंदिर की देखरेख में छोड़ दिया जाता है पूजा पाठ करने के बाद। तो यहाँ इस तरह कबूतर लेकर कुछ कबूतर बेचने वाले बैठे होते हैं और लोग इनसे कबूतर परचेस करते हैं, जोड़ा परचेस करते हैं और उसके बाद मंदिर में एक विशेष पूजा करके उन्हें खुले आकाश में छोड़ दिया जाता है। अब जानते हैं कि इस मंदिर का नाम कामाख्या क्यों रखा गया है। इसके पीछे भी एक मान्यता है। कहते हैं कि एक श्राप के चलते कामदेव भगवान ने अपना पौरुष रूप खो दिया था, जिसके बाद में देवी शक्ति के योनि और गर्भ से ही इस श्राप की मुक्ति मिली। तब से इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी रख दिया गया और उसकी पूजा शुरू हुई। मंदिर के पास ही काली माता का मंदिर है जहाँ पर कुछ स्थानीय परंपराओं के चलते बलि प्रथा है। तो मैं इस वक्त कामाख्या मंदिर के पास काली माता मंदिर में दर्शन के लिए जा रही हूँ। तो मंदिर में दर्शन तो हो रहे हैं, कैमरा अलाउ तो देखो। अब यहाँ पे किस तरह से बकरा काट के माता के चरणों में चढ़ाया हुआ है। ये कटा हुआ बकरा और ये माता रानी का। तो ये देख रहे हो आपकी जोत जल रही है, जोत जली हुई है और ये बकरा ये रहा सिंदूर लगा के किस तरह से काट के यहाँ पे इस सभ्यता का, हिंदू धर्म की सभ्यता का किस तरह से, जिसे कहते हैं ना, विनाश करना हो। अगर हिंदुओं की अकल गरक गई हो तो राक्षसपंथी आ गई हो, तो वो राक्षसपंथी साफ देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक और बेचारा एक मासूम सा जानवर बांधा हुआ है ताकि इसकी भी गर्दन काटे और ये माता रानी को यहाँ पर चढ़ा दिया जाए। तो मतलब ये सबसे बड़ा घटिया काम है, इसे कहते हैं डिस्गस्टिंग वर्क, जो हिंदू लोग ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे ये बलि सिस्टम है, ये आप देखो, ये रहा, ये यहाँ पे गर्दन डालते हैं और ये खून आपको दिख रहा होगा किस तरह से खून है। ये खून यहाँ पे गर्दन डालते हैं, ये आरी के अंदर, और यहाँ से काट देते हैं। ये हवन कुंड भी बना रखा है, मतलब इसे कहते हैं एक पागल बनाने का एक जरिया मासूम लोगों को। तो हिंदू धर्म में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जो कि बिल्कुल रोकने लायक है, ऑफकोर्स रोकने लायक है। अब आपका सवाल है कि गुवाहाटी कैसे पहुँचे, तो इसके लिए बस, ट्रेन, फ्लाइट, यह सभी फैसिलिटी अवेलेबल है। इट्स डिपेंड ऑन योर पॉकेट मनी, लेकिन फिर भी इसका विवरण मैं ज़रूर दे दूँगी। अच्छा, एक बात तो मैं सबको बताना भूल गई। अगर दिल्ली के अंदर सब कहते हैं ना कि ठंड पड़ रही है और आसाम में तो पता नहीं कितनी, गुवाहाटी में कितनी ठंड पड़ रही होगी, भगवान कसम यहाँ इतनी गर्मी है। और मैं पूरे के पूरे गर्म कपड़े लेके आई हूँ ये सोच के कि हाँ भाई यहाँ पर ठंड होगी, और यहाँ इतनी गर्मी है। देखो लोग आधे से ज़्यादा तो हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं, कितने पतले पतले कपड़ों में घूम रहे हैं। बस वो जो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं वो लोगों ने कोई एक आदमी स्वेटर सूटर पहना हुआ है। मोस्टली लोगों ने यहाँ पे सिर्फ टी शर्ट्स पहनी हुई है क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी है। तो कामाख्या देवी के दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, मज़ा आ गया। अब मैं सीधा जाऊँगी शिव टेम्पल। यहाँ जितने भी टेम्पल्स हैं गुवाहाटी के सारे कंप्लीट करूँगी और फिर अपना वापस दिल्ली। और यहाँ कम से कम 3 या 4 दिन तो मैं स्टे करूँगी। एटलीस्ट कुछ श्रद्धा, कुछ भावनाएं भगवान से जुड़ी हुई, जिस माँ कामाख्या टेम्पल, भुवनेश्वरी मंदिर।
चलिए अब हम पहुंच गए हैं भुवनेश्वरी मंदिर। यह भुवनेश्वरी माता को समर्पित है। शहर से सटी एक पहाड़ी के ऊपर स्थित यह सफ़ेद मंदिर धार्मिक तीर्थ यात्रियों के बीच एक प्रमुख आकर्षण है। यह मंदिर नीलांचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो शहर के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर से थोड़ा सा ऊंचा है। शाम के समय ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सूर्य अस्त का मनमोहक दृश्य इस मंदिर की सुंदरता को और चार चांद लगा देता है। अब मैं भुवनेश्वर टेम्पल में माथा टेक कर आई हूँ आसाम के। मंदिर कुछ ऐसा लगता है, येलो पेंट किया हुआ है। लेकिन इस टेम्पल के भी बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि यहाँ भी हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता है। धर्म के नाम पर जानवरों की बलि दी जाती है, उनकी गर्दन काट काट के माता की मूर्ति के आगे चढ़ा दिया जाता है। तो इस टेम्पल का भी यही हाल है। तो फ़िलहाल तो मतलब जो फ़ील आना चाहिए दर्शन करने के बाद माता रानी के, वो तो फ़ील नहीं आ पा रहा, क्योंकि जिस मंदिर में ऑलरेडी लाशें गिरी हों, लाशें चाहे किसी की भी हों, चाहे वो जानवर की हों, पशु पक्षियों की हो या इंसानों की हो, लाशें तो लाशें ही होती हैं। और इन लाशों को देखने के बाद जो मन के अंदर से जो श्रद्धा का भावना अपनी जुड़ती है प्रभु के साथ, भगवान के साथ, माता के साथ, वो नहीं जुड़ पाई। तो इस टेम्पल का भी यही हाल है। बाहर बोर्ड लगा है, मैं आपको साफ दिखाऊंगी कि ये कौन सा टेम्पल है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें या गतिविधियाँ की जाती हैं। फ़िलहाल भारत जैसे मुल्क के अंदर, मैं आसाम जैसे राज्य में हूँ और वहाँ ये हाल है। तो मन तो दुखता है, बहुत दुखता है। आप जब किसी चीज़ को कटते हुए मरते हुए देखते हैं, और स्पेशली एक धर्म के नाम पर, तो इट्स रियली वेरी बैड थिंग। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस रियली, बट व्हाट आई डू। अगर हिंदू लोगों का मेंटल लेवल इतना गिर गया है कि वो ये सोचते हैं कि किसी जानवर की बलि देने से उनकी मुरादें पूरी होंगी, तो ये मैं कह दूँ कि उनके संस्कारों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप किसी को दर्द देके अपनी मुरादें कभी भी पूरी नहीं कर सकते, बल्कि आपका विनाश और सत्यानाश ही होगा।